अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक अहम और संजीदा टॉपिक है। यस, दैट इज द इंटेलेक्चुअल अपोकलिप्स इन आवर मॉडर्न जनरेशन। आर वी डमिंग डाउन एज अ ह्यूमन रेस? दैट्स द बिग क्वेश्चन। व्हाट इज दिस इंटेलेक्चुअल अपोकलिप्स? ये इंटेलेक्चुअल अपोकलिप्स क्या है? शायद ही आज तक आपने ये टर्म सुनी होगी, बट I have created this term while observing and visualizing lots of negative stuff in our modern generation. आप सभी जानते हैं, humans have strived all over their lives to get knowledge. They have always went in the pursuit of knowledge and understanding. And what was the outcome of this pursuit? What was the outcome of this hunt? We built libraries, we built universities, and we create a myriad of information in different sources. लेकिन अचानक से एक खतरनाक दौर आता है और उस दौर में we rather perceive that all that hard work is crumbling down before our eyes. What is this intellectual apocalypse? Let me answer this question. Intellectual apocalypse is a gradual erosion of critical thinking, deep reading, and nuanced discourse. The rise of social media algorithms designed to keep us hooked with fleeting content is a major culprit. We are rewarded for short attention spans, emotional reactions, and confirmation bias. तो आज की डेट में हम इसके बहुत सारे बुरे असरात देख रहे हैं। बच्चा जो कि बुक ओरिएंटेड होना चाहिए था, गैजेट ओरिएंटेड बन चुका है। दे आर ऑलवेज ग्लूड टू देयर गैजेट्स। किसके लिए? फॉर द इंस्टेंट डोपामिन रश, फॉर द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जो बच्चा किसी की बनाई हुई रील को कॉन्टिन्यूअसली स्क्रॉल करने में लगा होता है और उसका जो मिजाज है, उसका जो साइक है, वो बिल्कुल वैसे ही डेवलप होता है। और बच्चे को मोबाइल फोन के बगैर 5 मिनट निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बच्चा किताब जब हाथ में लेता है तो 10 मिनट 20 मिनट पढ़ना उसको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा है, क्योंकि उसका साइक उसको कॉन्टिन्यूअसली किसी और चीज की डिमांड कर रहा है, जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूअसली अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रोडक्टिव रीडिंग नहीं कर पाता है। और वही हाल उसके क्लास रूम में विजिबल होता है। बच्चा 1 घंटे की क्लास को बिल्कुल अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके साइकोलॉजिकल वो प्रोसेसेस जो है वो उससे कुछ और डिमांड कर रहे हैं। उसका हाथ किसी और जगह जाना चाहता है, वो अपने मोबाइल फोन को ढूंढना चाहता है, वो रील स्क्रॉल करना चाहता है, जिसका वो हैबिचुअल बन चुका है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव इन द मॉडर्न टाइम्स। बच्चे को इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट से कोई गरज ही नहीं है, उसको सिर्फ कॉमेडी चाहिए। उसका जो while the teacher is delivering his discourse in the class, बच्चा कंटेन ही नहीं कर पाता है कि उसका इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट हो। वो फिजिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, वो केमिस्ट्री के डिफरेंट डायनामिक्स को एक्सप्लोर कर रहा है, वो फिलोसफी सीख रहा है। इस चीज से बच्चे को कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं अपनी जुबान में इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट। लेकिन बच्चा चाहता क्या है, बच्चा मानता क्या है? जो ही क्लास खत्म हो गई, बच्चा जल्दी से ही अपने मोबाइल फोन को निकालता है और जो 10-5 मिनट की ब्रेक उसको मिलती है उसमें भी वो रील स्क्रॉल करने के लिए लगा रहता है, ताकि वो अपना डोपामिन रश सेटिस्फाई कर सके। ड्रग अब्यूज से सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग जो मॉडर्न सिविलाइजेशंस के लिए है वो है दिस इंस्टेंट डोपामिन रश ग्रेटिफिकेशन। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए एज अ सोसाइटी। मेरी नजर में ये एक मॉडर्न कैटास्ट्रोफी है, जिसको अगर हमने एट द अर्लीस्ट एड्रेस नहीं किया, शायद हमारा फ्यूचर बिल्कुल ताबनाक नहीं बल्कि तारीख होगा। हम फिर से उसी इग्नोरेंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं जिस इग्नोरेंस से हम बहुत ज्यादा दूर होके आए थे। और आज
आज जो हमारे पास एक मेजर थ्रेट है वो है कि बच्चों को हम कॉन्टिन्यूअसली एड्रेस नहीं कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि बेटा आप स्टडी करो, आप बुक से आप किताब से पढ़ो, आप बुक रीडिंग करो, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाओ, आप क्वेश्चन करो, आप विद अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी को एक्सेप्ट मत करो, आप चीजों का हाउ, व्हाई एंड व्हेन एक्सप्लोर करो। इसी चीज से, इसी ह्यूमन क्यूरियोसिटी से तो आज तक सभी साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई है। इसी ह्यूमन क्यूरियोसिटी से हमने फिलोसफी के डिफरेंट डिमेंशंस को एक्सप्लोर किया है। तो क्या वजह है आज हमारा बच्चा बिल्कुल इग्नोरेंस में है, सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है। तो मेरी और दिस intellectual apocalypse is not inevitable. We can fight back. कैसे फाइट बैक किया जा सकता है? हम अपने बच्चों की कॉन्टिन्यूअस स्क्रूटनी करें, हम अपने बच्चों को घर से बेहतरीन पेरेंटिंग के साथ बिल्ड अप करें, हम अपने बच्चों को जो उनका सोशल मीडिया कंटेंट है उसको कॉन्टिन्यूअसली स्क्रूटनाइज करें, हम बच्चों को सिखा दें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम बच्चों को सिखा दें कि खासकर जब हम रिलीजियस क्वेश्चंस उनको करते हैं, उनको तो बिल्कुल कोई इल्म नहीं होता है अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, और सेल्फ अवेयर ही नहीं है हमारे बच्चे, लेकिन उनको जरूर पता होता है कि रील की दुनिया में क्या हो रहा है, रील की दुनिया में आज क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये उनको बिल्कुल बखूबी वाकिफ है। लेकिन उसी हिसाब से फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट, साइंस का कोई कॉन्सेप्ट, सोशल साइंस का कोई कॉन्सेप्ट बोलो, वहां पे बच्चे बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वो उनके कंटेंट स्क्रूटनी करें और खासकर अपने बच्चों को बिसाइड्स एकेडमिक्स उनसे ये सवाल पूछे कि आज आपने कौन सी नई किताब पढ़ी और उस किताब से आपने क्या सीखा। उनको बाजार से डिफरेंट बुक्स लाके दीजिए और एक टाइम बाउंड रख लीजिए कि इनको इस बुक को इस पॉइंट तक खत्म करना है और इस टाइम फ्रेम के अंदर खत्म करना है। और खत्म करने के बाद उनसे आप ये सवाल जरूर पूछिए कि how you were able to and what you were able to reap out of this thing. आपने इस बुक से क्या सीखा, इस बुक से आपने क्या अंडरस्टैंड किया, how better a person you turned out to be after reading this book. तो चाहे वो रिलीजियस बुक हो या एक नॉन रिलीजियस बुक हो, कॉन्टिन्यूअसली पेरेंट्स से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पेरेंट्स की है। और उसके बाद हमारे सोसाइटी में हमारे सेकंड इंटेलेक्चुअल फादर्स की जिम्मेदारी है, जो टीचर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को डिफरेंट असाइनमेंट्स दें, डिफरेंट टॉपिक्स दे, आर्टिकल्स दे, एसेज दे, और डिफरेंट फिलोसॉफिकल टॉपिक्स या डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल साइंटिफिक टॉपिक्स दे और उन पे उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करें, गैदर करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि हम इस इंटेलेक्चुअल एपोकलिप्स को खत्म कर सकते हैं बाय डेवलपिंग, बाय मेकिंग देम क्यूरियस अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग, बाय मेकिंग देम क्वेश्चन एवरीथिंग, बाय मेकिंग देम रीड डिफरेंट एंड डिवर्स मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, बाय डेवलपिंग दिस हैबिट फ्रॉम स्कूल होम टू स्कूल, एंड वी नीड टू डू दिस एट द अर्लीस्ट। अगर हमने इस चीज को, इंटेलेक्चुअल एपोकलिप्स को एड्रेस नहीं किया तो याद रखें हमारा एक ऐसा समाज तैयार हो रहा है जो अपने साथ हर एक चीज को बर्बाद करने की कैपेसिटी रखता है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ये ऐसा एपोकलिप्स होगा, ये एक ऐसी डिजेनरेशन होगी कि जिसके बाद हम एक ऐसी ह्यूमन रेस को विजुअलाइज करेंगे, ऐसे ह्यूमन रेस को विटनेस करेंगे who will be bereft of any intelligence, जो एक लिविंग रोबोट होगा जिसको कुछ भी पता नहीं होगा, जो हमेशा एक प्रोपेगेंडा का शिकार होगा, एक मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन का शिकार होगा, और जिसको खुद अपनी सेल्फ को कोई पता नहीं होगा। अल्लामा ने हमको कहा था कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। तो उस शाहीन बच्चों को फिर से जिंदा करना है, उस शाहीन नजर को, उस विजन को फिर से जिंदा करना है। उसके लिए आपने, हमने, हम सब ने मिलकर एक ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल पैसिमिज्म का शिकार ना हो जाएं, जिस